उत्पन्न हुआ है बुद्ध कहते हैं वो एक दिन भी नष्ट हो जाता है। जो उत्पन्न होता है, जो कुछ भी हो, प्राणी हो, प्राणी नहीं हो, प्राण है या नहीं है, जो उत्पन्न होता है वो एक दिन भी नष्ट हो जाता है। अभी जैसे हमारे पास चिल्लर रहता है, चिल्लर कितना कड़क रहता है ना, चिल्लर कोयन जो होता है कितना कड़क रहता है। कुछ सालों बाद, 100 साल 50 साल बाद ये भी खराब हो जाता है, दिखने में ये भी खराब हो जाता है, उनका जो उधर जो आड़ किया है वो भी निकल जाता है ना, निकल जाता है वो भी निकल। अभी जो आज से 50 साल 100 साल पहले का जो कोयल है, चिल्लर है, उसमें हम देखते कुछ दिखते नहीं है, जैसे करी चिल्लर है, फिर आगे जाके वो ऐसा हो जाता, नरम हो जाता है, उसको जैसे हाथ से उठ सकता है ना। इसीलिए बुद्ध कहते जो उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो एक दिन भी नष्ट हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है ना, ये प्रकृति का नियम है। जो भी उत्पन्न होता है वो भी नष्ट हो जाता है। सिर्फ प्राणी का जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है नहीं, जो भी उत्पन्न होता है वो एक दिन भी नष्ट हो जाता है। तो वैसे प्राणी का भी अगर जन्म होता है तो उनको मृत्यु भी एक दिन निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, हम सभी जानते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय में बुद्ध ने एक गांव में मृत्यु के बारे में प्रवचन देगा ना, बुद्ध ने मृत्यु के बारे में प्रवचन देगा। बुद्ध ने कहा कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, सभी प्राणी के जीवन में मृत्यु निश्चित है, आज हो या काल हो, मृत्यु सभी का जीवन में आने वाला है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का भी डरना नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचते सोचते जीवन को ऐसे नहीं बिताना है कि आज मृत्यु होगा, कल मृत्यु हो जाएगा, ऐसा डरना नहीं। मृत्यु निश्चित है, जन्म है, आज अगर आप जीवित, आपका जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, ये मन में रखना है कि नहीं। बुद्ध ने सब मृत्यु के बारे में प्रवचन देगा है कि मृत्यु कभी बोल के नहीं आता है, मृत्यु क्या है, बहुत निर्दय होता है, मृत्यु के मन में कभी दया माया कुछ नहीं होता, होता है मृत्यु कभी सोचते ये बच्चा है अभी इसको नहीं मरना चाहिए, सोचते कभी हाँ ये जवान है अभी इसको नहीं मरना चाहिए, कभी सोचते हैं ये बुजुर्ग है उसको भी नहीं मरना चाहिए, या अभी रोड पे सड़क पे इसको घर तक जाने देते, सोचते ये हॉस्पिटल में इसको माँ को आने देते, सोचते कभी बोल के आता है कि मैं आज आपको 4 बजे लेने के लिए आऊँगा, 5 बजे लेने के लिए आऊँगा, आप सबसे बातचीत करके विदा लेके तैयार रहता, बोलते नहीं। मृत्यु को निर्दय उनके अंदर कोई दया माया नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु निर्दय कभी बोल के नहीं आता है, मृत्यु कभी नहीं सोचते कौन कैसा है। मृत्यु के बारे में बुद्ध ने जब प्रवचन दे रहा है, हजारों लाखों लोग उपासक उपासिका सुन रहा है। ये सबसे पीछे एकदम पीछे एक लड़की ने बुद्ध का प्रवचन ध्यान से सुन रहा है, तो सुनते सुनते वो सोच रहे हाँ बुद्ध ने इतना सत्य बात बोल रहा है कि मृत्यु निश्चित है, अगर आज मैं जीवित हूँ तो काल में नहीं भी हो सकता हूँ। हाँ ये सत्य बात है कि मृत्यु निश्चित है, बुद्ध ने सत्य बात बोल दी। वो सोच रहा भी आज से मुझे क्या करना है, मृत्यु के ऊपर ध्यान करना है, मृत्यु के ऊपर मुझे आज से ध्यान करना। वो बुद्ध के प्रवचन सुनकर तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु को डरना नहीं है, मृत्यु के बारे में ध्यान करना है कि नहीं। तो वो तब से रोज मृत्यु के ऊपर ध्यान करते, मृत्यु के बारे में सोचते, मृत्यु निश्चित है तो मुझे पुण्य कर्म करना है, कुशल कर्म करना है, ध्यान करते रहता हमेशा। वैसे 1 साल 2 साल हो गया, 2 साल बाद वापस बुद्ध वही गांव में प्रवचन देने के लिए बुद्ध का आमंत्रण किया है, बुद्ध गया प्रवचन देने के लिए। तो वो लड़की ने भी सुना है, 2 साल बाद वापस बुद्ध आया है प्रवचन देने के लिए, मुझे आज भी जाना होगा प्रवचन सुनने के लिए। हाँ मुझे आज भी जाना होगा प्रवचन सुनने के लिए। तो उनका पिताजी क्या करते हैं, तो कपड़ा सिलाने का जो दुकान है कपड़ा सिलाता है, उनका जो पिताजी है वो कपड़े सिलाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका पिताजी सुबह दुकान में चला गया, अभी वो जल्दी सोच रहा आज तो बुद्ध का प्रवचन है तो मुझे जल्दी पिताजी का दोपहर का खाना देके आना है, मुझे बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जाना है। उन्होंने सुबह जल्दी खाना बना के जल्दी खाना टिफिन भर के उनका पिताजी को देने के लिए जा रहा है। तो जाते जाते बीच रोड पे उनका पिताजी ने कहा, उनको जाते उनको दुकान में पहुंच गया, पिताजी का हाथ में भोजन दिया दोपहर का,
तो पिताजी ने कहा कि आज घर पे कुछ कपड़ा सिला के देना था, एक छोटा सा काम बाकी था, तुम जाके वो कपड़ा सिला के जल्दी दुकान में लेकर आओ, है ना। वो जल्दी जल्दी भाग के गया घर पे, वो कपड़ा जो था कपड़ा सर पे गोनी भर के गोनी भर के लेके जा रहा है। तो जाते जाते 20 रोड पे जो खाली मैदान है, मैदान में बुद्ध प्रवचन देने के लिए आसन बनाया बुद्ध का, तो रोड से जा रहे हैं। तो जाते जाते सोच रहा है कि जाते जाते बुद्ध का प्रवचन थोड़ा सुन लेता है, बाद में दुकान में थोड़ा सा सुन लेता बुद्ध का प्रवचन। जाते जाते बुद्ध का प्रवचन शुरू हो गया तो थोड़ा सा सुन लेता, वो सबसे पीछे खड़े होके बुद्ध का प्रवचन सुन रहा है। तो बुद्ध तो महाज्ञानी है ना। बुद्ध के सामने जो व्यक्ति आता है उनका मन में क्या चलता है, बुद्ध उनका मन की बात सुन लेते हैं। बुद्ध कौन सा किसका मन में क्या चल रहा है बुद्ध को पता चलता है। आज कौन श्रद्धा से आज उनका प्रवचन सुनने के लिए आता है ना, वो बुद्ध को पता चलता है। बुद्ध उस समय में जब किसी का घर पे भोजन दान करने के लिए जाता है ना, जैसे बुद्ध को किसी ने बुलाया, बिल्कुल चलिए मेरे घर पे भोजन दान कर, कैसे नहीं जाते बुद्ध, है ना। बुद्ध चारिया करने के लिए जाते थे। कैसे बुद्ध जब सुबह अपने कुटीर में ध्यान करते उनके जो कुटीर थे, कुटीर के सामने बहुत लोग ऐसे लाइन से आ जाते बुद्ध को लेकर जाने के लिए, है ना। बुद्ध देखते थे आज क्या है, आज किसका समय समाप्त हुआ है, किसको आज दुख से मुक्ति होना है ना। तो बुद्ध देखते थे। तो बुद्ध क्या करते हैं, बाहर आके जिसका आज दुख से मुक्ति होना है, जिसका आज पुण्य परामी है, उनके हाथ में उनका भिक्षा पत्र देते थे, उनके साथ ही बुद्ध भोजन दान करने के लिए जाते थे, क्योंकि बुद्ध महाज्ञानी है ना। जैसे कि बुद्ध को एक समय किसी ने पूछा कि अभी कितना बुद्ध गया है, अभी 28 बुद्ध गया है ना। तो बुद्ध को किसी ने पूछा कि 28 बुद्ध गया अभी, है ना। तो एक समय में एक ही बुद्ध रहता हमेशा। तो बुद्ध को पूछा एक समय एक साथ 2 बुद्ध क्यों नहीं रहते, है ना। बुद्ध ने कहा कि ये जो दुनिया है ये कभी 2 बुद्ध का बल कभी सहन नहीं कर पाएंगे। एक बुद्ध का बल इतना ज़्यादा है, गुण इतना ज़्यादा है। बुद्ध महाज्ञानी है कि नहीं। तो बुद्ध देख के पता चलता है उनका मन में क्या चल रहा है। बुद्ध ने एक अरहंत है, एक अरहंत को भी पता चलता है कि सामने जो बेटा उपस्थित है, सामने जो व्यक्ति है, उनका मन में क्या बातचीत चालू है, उनको पता चलता है अरहंत को। तो बुद्ध ने जब प्रवचन शुरू किया तो बुद्ध ने देखा कि एक लड़की सबसे पीछे खड़े होके बुद्ध का प्रवचन सुन रहा है, जो आज से 2 साल पहले जो बुद्ध ने मृत्यु के ऊपर प्रवचन दिया, तब से आज 2 साल तक वो मृत्यु के ऊपर ध्यान कर रहा है और रोज ध्यान करता पुण्य कर्म करता है। आज 2 साल बाद भी वो बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आया है। बुद्ध ने वो देखा, देख के बुद्ध ने उनको इशारा किया है कि उनके सामने, बुद्ध के सामने आने के लिए। उस समय कोई माइक नहीं था कि प्रवचन देने के लिए, लेकिन नहीं, बुद्ध ने एक जगह पे बैठते थे, लाखों करोड़ों लोग एक साथ सामने बैठा है, सबके कान में बुद्ध के बात पहुंच जाती है। कोई माइक थे उस समय में, आज से 2000 साल पहले कोई माइक नहीं था, है ना। फिर भी इतना लाखों हजारों लोग बुद्ध के सामने प्रवचन सुनते थे। कैसे सुनते थे, बुद्ध ने प्रवचन करते थे, सबके कान में वो आवाज़ पहुँच जाता था, है ना। ऐसा बुद्ध ज्ञानी थे। बुद्ध ने जब देखा वो लड़की को, बुद्ध ने उनको इशारा किया कि उनके सामने आने के लिए, है ना। उन्होंने बुद्ध के सामने पहुंच गया, बुद्ध को वंदन किया, बुद्ध को वंदन करके बुद्ध के सामने बैठा। तो बैठ के बुद्ध ने उनको कुछ प्रश्न किया है, हाँ। बुद्ध ने उनको क्या कुछ 4 प्रश्न किया है। जैसे सबसे पहले प्रश्न किया है कि आप कहाँ से आ रहा है। बुद्ध ने प्रश्न किया कि आप कहाँ से आया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। पहला प्रश्न क्या किया कि आप कहाँ से आया, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तो दूसरा प्रश्न कि आप कहाँ जाओगे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो बुद्ध ने दूसरा प्रश्न क्या किया कि आप कहाँ जाओगे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। बुद्ध ने तीसरा प्रश्न कि आपको नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया हाँ मुझे पता। तीसरा प्रश्न कि आपको नहीं पता, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है। चौथा प्रश्न कि आपको सच में पता है, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कितना प्रश्न हुआ, 4 प्रश्न हुआ। सबसे पहला प्रश्न क्या किया कि आप कहाँ से आए, उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं पता। तो दूसरा प्रश्न क्या था, आप कहाँ जाओगे, उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं पता। तो
तीसरा प्रश्न क्या आपको नहीं पता? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है। तो चौथा प्रश्न क्या कि आपको सच में पता है? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अभी सामने जो लोग बैठे सब हैरान हो गया कि बुद्ध ने हमको इतना अच्छा प्रश्न किया, कहाँ से आया है, कहाँ से जाना है, उनका जवाब देना चाहिए था। हाँ, उन्होंने बुद्ध को उल्टा सीधा जवाब दिया। ऐसा कैसे? सब अभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कैसे बुद्ध का प्रश्न का जवाब ऐसे कैसे दिया लड़की ने? हाँ, तो बुद्ध ने सबको शांत किया। बुद्ध ने सबको शांत किया। तो उनसे पूछा कि मैंने आपसे सब 4 प्रश्न किया है। कितना? 4 प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न क्या था कि आप कहाँ से आए? आपने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं पता। क्यों कहा आपने? मैंने जवाब दिया कि आपको पता है मैं घर से ही आ रहा हूँ। हाँ, आप जानते, आपको पता है कि मैं घर से ही आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा कि मैं कहाँ से आया। आप जानती हो भी मुझसे पूछा मैं कहाँ से आया, यानी आपने मुझसे वो नहीं पूछा मैं कहाँ से आया। अभी इस वक्त मेरा जन्म कहाँ से हुआ वो आपने पूछा था। ये दुनिया में कहाँ से आया वो आपने मुझसे पूछा था, तो मुझे वो नहीं पता। मेरा जन्म कहाँ से हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस वक्त में कहाँ से आ रहा वो आपको पता है। जन्म कहाँ से हुआ वो मुझे नहीं पता। ये दुनिया में कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। दूसरा प्रश्न क्या था कि आप कहाँ जाओगे? उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा आपको मालूम है कि मैं अभी पिताजी का दुकान में जा रहा हूँ, मेरे साथ कपड़े का गोली है, और आप जानते भी, आपको पता है कि मैं पिताजी का दुकान में जा रहा हूँ, फिर भी आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ जाऊँगी। यानी कि आपने वो मुझसे वो सवाल नहीं पूछा। तो मैंने जवाब दिया मुझे नहीं पता, यानी कि मैं मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगी वो मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने बोला मुझे अभी कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। तीसरा प्रश्न क्या था? आपको नहीं पता? उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हम जानते कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना मुझे नहीं पता, लेकिन मृत्यु निश्चित है ये मुझे पता है। हाँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मृत्यु निश्चित है ये मुझे पता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता है। तो चौथा प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा सच में आपको पता है? उन्होंने जवाब दिया नहीं मुझे नहीं पता। इसका मतलब क्या? बुद्ध ने पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये निश्चित मृत्यु कभी होगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, हम सभी जानते हैं मृत्यु निश्चित है, आज हो या काल हो, लेकिन मृत्यु कभी होगा हम जानते हैं? हाँ, रात को खाना खाते हुए मरना है या दोपहर को खाना खाते, हमें पता है मृत्यु कभी होता है? नहीं। जैसे मेरा एक दादू थे, हाँ मेरा दादाजी थे, दादाजी रात को खाना खाते सो गया, सोते उन्होंने क्या था तो भाजी भीजी लेके सब खाना पीना सब कुछ एक साथ खाना खाया, है कि नहीं? खाना खाने के बाद उनको मन हुआ थोड़ा दही दे के खाना खाना, उनको चावल दही चावल खाना खाना खाने के बाद, है ना, उनके बेटे के साथ बातचीत किया, काल खेत में जाना है, कितने बजे जाना है, कितना बजे उठना है। हाँ, उनके बेटे के साथ बातचीत किया, बेटी क्या कि काल सुबह कितना लोग आएंगे, मैं एक साथ मिलके खेती में काम करने के लिए जाएंगे 5 बजे। ऐसा बातचीत हुआ, 6 बजे काम करने के लिए जाएंगे, एक साथ खाना पीना खाया, रात को सो गया, सुबह 8-9 बज कर नहीं उठ रहा है, सुबह का 8-9 बज कर नहीं उठ रहा है। तो मेरा दादी ने कहा कि को क्या हुआ, अगर इतना टाइम हो गया नहीं उठ रहा है, हाँ तुमको आवाज़ दे रहा है, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर आधा 1 घंटा हो गया नहीं उठ रहा है, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर गया, उनका मृत्यु है। तो मृत्यु का कोई हाल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं, मृत्यु कभी बोल के नहीं आता है। अभी जो हम सांस ले रहे अभी अंदर, तो बाहर 24 का कोई गारंटी नहीं है। हमेशा बोल लोगों का मृत्यु देखा, बात करते करते उनका मृत्यु हो गया, बात करते करते मृत्यु हो गया, खाना खाते खाते मृत्यु हो गया, लेकिन नहीं, मृत्यु का कोई हाल नहीं है, मृत्यु का कोई टाइमिंग नहीं है। मृत्यु को आज तक हम कोई बोल नहीं सकते मुझे अभी नहीं चाहिए मृत्यु, बोल सकते हैं नहीं, मृत्यु का कोई टाइमिंग नहीं है। अभी हम बोलते हैं डॉक्टर जान बचाता, डॉक्टर भी बोल सकता आपका मृत्यु कभी होगा, नहीं बोल सकते। अभी इधर का उपासक है उल्लासनगर का, उनको आज से 10 साल पहले डॉक्टर ने 4-5 दिन का टाइम दिया था, बोला 4-5 दिन बचेगा ये
को लेके जाओ घर पे, डिस्चार्ज दे दिया, अभी 10-15 साल है अभी तक, है ना। मृत्यु को कोई नहीं बदल सकते, मृत्यु आपको होना है, जब आपका निश्चित होगा तब मृत्यु आपका निश्चित हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता ये मृत्यु नहीं होता है, किसी को नहीं पता, हम जानते नहीं है। हम क्या क्या जानते हैं, मृत्यु निश्चित है अगर ये जानते हैं। हमारा जन्म का हम जानते हैं, मनुष्य रूप में मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ हम जानते हैं, नहीं जानते। क्योंकि मनुष्य जब बहुत दुर्लभ है, हम लोग कोई पुण्य कर्म क्या होगा, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन उदय कहते हैं, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हाँ, उदय कहता है ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। दूसरा जो प्राणी है, जो जानवर है, वो देखो कैसा, उनको कितना दुख है, कितना तकलीफ है, 3 दिन 4 दिन का खाना नहीं मिलते, मिलते हैं नहीं मिलते, उनको टाइम से कोई खाना देते हैं नहीं देते। उनको अगर कोई चोट लगता है, बहुत लोगों को पत्थर मारता है, लाठी से मारता है, बोल सकता है किसी को, वो बोल पाता है, तो दर्द हो रहा है बोल पाता है, नहीं बोल पाता है। अभी जंगल में कितना प्राणी है, अभी अभी जन्म हुआ, उनको खाने के लिए दूसरा जानवर आ गया, है ना। अभी उनको जन्म हुआ, दूसरा को जन्म उनको खाने के लिए आ गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही जीवन है वो दूसरा प्राणी का। उनके पास जैसे कि हमारे घर पे दूसरा जो प्राणी बिल्ली है, कुत्ता हम पालते हैं ना, उसको मालूम है कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको ये ज्ञान है समझने के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य को है, हमें तो है, मनुष्य को ये ज्ञान है कि कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है, ये सुनने का ज्ञान मनुष्य को है कि नहीं। सोच समझ के काम करने का ज्ञान मनुष्य के पास है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें कहाँ से मिला हमें नहीं पता। शायद हमने कोई पुण्य कर्म किया तो हमें ये जन्म में भी हमें पुण्य कर्म करने का मौका हमें मिल गया है। कि मनुष्य जीवन को, दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसे नहीं गंवाना है, पुण्य कर्म करते रहना है, ताकि आने वाला जो बुद्ध है, बुद्ध का समय में हमारा जन्म हो और बुद्ध का दर्शन लेकर हमें ये दुख से मुक्ति मिल जाए, है कि नहीं। क्योंकि ये जो दुख हमें बार बार मिल रहा है, आज 361 साल बाद हमें अपने माताजी के लिए एक पुण्य अनुमोदन का आयोजन किया, क्योंकि उनका मृत्यु हुआ इसीलिए, है कि नहीं। उनका मृत्यु हुआ, ये हमें दुख उत्पन्न हुआ, हमारा मन में एक चिंता है। कैसा चिंता कि वो जहाँ भी है उनके लिए कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए। अगर दुख नहीं होते, अगर चिंता नहीं होते, क्या हम ये कार्यक्रम करते कभी नहीं करता। हमारा उनके लिए चिंता है कि वो कहाँ गया होगा, अच्छा जगह पे है ये नहीं है, तकलीफ में है या सुख में है, ये हमारे मन में क्या है, एक चिंता है। चिंता यानी क्या है, दुख है। चिंता यानी क्या है, दुख है। ये चिंता की वजह से हम क्या करते, उनके लिए पुण्यानुमोदन करते, क्योंकि वो जहाँ भी सुखी रहे, क्योंकि हमारे मन में क्या है, उनके लिए चिंता है। ये दुख है, ये जो दुख को हमें बार बार मिलता है, बार बार मिलता है। हम अपने माँ बाप को खोते, बाप को खोते, भाई को खोते, बच्चों को खोते, ये दुख है ना। हम नहीं चाहते, उनको खोना नहीं चाहते कोई, लेकिन ये प्रकृति का हिसाब से, प्रकृति का जो नियम है, हम उनको खोना पड़ता है। मुझे कहती ये दुख है, ये दुख हमें बार बार मिलता है, एक बार नहीं। ये जो हम अपने माँ बाप को, भाई बहन जो मृत्यु होता है, जिनको हम खो देते, ये एक बार नहीं, हर जन्म में हम उनको खो रहा है, हर जन्म में वो हमसे विदा ले रहा है, हर जन्म में वो हमें छोड़ के जाता है। ये एक बार नहीं, बार बार होता है, बार बार होता है। ये चिंता जब तक हमारे मन में रहते हैं, तब तक ये दुख हमें मिलते रहते हैं। ये दुख, ये जो प्रिय ही विपर्य ही दुख बुद्ध कहता है, प्रिय ही विपर्य ही दुख, जो प्रिय का वियोग का, जो प्रियजन का जाना जो दुख है, ये दुख हमें बार बार मिलते। हमें ऐसा प्रार्थना करना है कि दुख हमें बार बार नहीं चाहिए, ये दुख से मुक्ति होना है। हमें भी अपने माँ बाप को नहीं खोना है, वो भी हमें नहीं खोना, क्योंकि इससे दुख और बढ़ जाता है, दुख और उत्पन्न होता है कि नहीं। दुख से क्या होता है, दुख बढ़ जाता है, दुख से कभी दुख कम नहीं होता है, दुख से दुख और बढ़ जाता है। तो हमें ये दुख को कम करना है, ऐसा प्रार्थना करना। जो मानव जीवन हमें मिला है, ये मानव जीवन में हमें ऐसा पुण्य कमाना है, ऐसा पुण्य कर्म करना है कि आगे जो बुद्ध आने वाला है, उनका समय में हमारा जन्म हो, उनका ज्ञान लाभ हो, उनका दर्शन हमें लाभ हो, और ये दुख से हमें मुक्ति हो जाए। और हमारा जो ज्ञाति है, काल तक के माता पिता भाई बहन जो ज्ञाति है, सभी दुख से मुक्ति हो जाए।
जो हमने एक गाता हम बोलते हैं सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, यानी ये गाता ये लाइन किसने कहा? सिर्फ बुद्ध ने कहा है कि जगत में जितना प्राणी है सभी प्राणी सुखी हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार सुखी हो जाए खाली मैं सुखी हो जाऊँ, नहीं, ऐसा बोलने से कभी आप सुखी नहीं रहेंगे। क्या बोलना है? सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। बुद्ध ने कहा कि कोई भी इसमें जो भी प्राणी है छोटा 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 जो दिखता जो नहीं दिखने वाला भी प्राणी है जो हम नहीं दिखते ऐसा प्राणी को भी हम आशीर्वाद करते पुण्य दान करते कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सर्व प्रकार सत्ता सर्व प्रकार प्राणी सुखी हो वो हम भी सुखी रहेंगे, हमें दुख से मुक्ति मिल सकता है। ऐसा प्रार्थना करना है जो काल का ज्ञाति है वो दुख से मुक्ति हो जाए, जहाँ भी उत्पन्न हुआ है जहाँ भी उनका कर्म का हिसाब से जहाँ भी उनका जन्म हुआ है उनका कल्याण हो और दुखों से मुक्ति होने का हेतु उत्पन्न हो, निब्बान प्राप्त होने का हेतु उनको उत्पन्न हो। ऐसा बोल के हम उनको क्या करना है? पुण्य दान करना है, पुण्य को अनुमोदन करना है। तो आज जो काल से ज्ञाति के उद्देश्य करके पुण्य अनुमोदन का आयोजन किया, ऐसा प्रार्थना करना है वो जहाँ भी उत्पन्न हुआ है उनका दुख मुक्ति का हेतु उत्पन्न हो, दुख मुक्ति का हेतु उत्पन्न हो, निब्बान प्राप्त होने का हेतु उनको उत्पन्न हो, निब्बान प्राप्त हो जाए। ऐसा हमें प्रार्थना करना है कि हम भी दुख मुक्ति से दुख मुक्त होने के लिए हेतु उत्पन्न हो जाए, निब्बान प्राप्त होने के लिए हेतु उत्पन्न हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना है। ये बुद्ध उनको उद्देश्य करके जीवन में जो भी पुण्य प्राप्त किया है ये पुण्य अब उनका उद्देश्य करके अनुमोदन करना है, दान करना है। और मैंने भी भिक्षु जीवन में जो पुण्य अर्जित किया आज जिनका उद्देश्य करके आज पुण्यानुमोदन का आयोजन किया, कालकटे सतवान उपासिका कुंडाबाई सावन के उद्देश्य करके उनका कल्याण के लिए मंगल के लिए उनका निर्वाण प्राप्त होने का हेतु उत्पन्न हो जाए, ऐसा बोल के मैं उनको उद्देश्य करके मैं पुण्य दान करता हूँ। और आप सभी का उद्देश्य करके सबका मंगल होने के लिए सबका कल्याण होने के लिए आप सभी का जीवन सुखमय मंगलमय पुण्यमय होने के लिए आप सबका जीवन सुखमय होने के लिए कल्याणमय होने के लिए आप सभी का निब्बान प्राप्त होने का हेतु उत्पन्न होने के लिए मैं आशीर्वाद करता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ करके 3 बार साधु बोल दीजिए। साधु साधु साधु। तभी पूरा अनुमोदन कीजिए, सब एक दूसरे को हाथ लगा कीर्तन हाथों की सभी हाथों के थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे बोला सब बोला मयं बंते मय्या संसार कंतारो दुःखातो सनथाय निब्बाना सच्ची करणताय मम कालकति ज्ञातिनो उद्देश्ये इदंगो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातायो उन्नामे उदकं वट्टं एतदिन्ना भवत्तति एवमेव यतो दिन्ना प्रेताना उपकपति एतावारी वहापुरा परिपुरन्ते सागरा एवमेव यतो दिन्ना प्रेताना उपकपति एतावता सा अग्मेहि संपदा सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता सब्बे मनुष्य सब्बे अमनुष्य अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धियां आकाशटासा भूमट्टा देवनागा महिदिगा मुह्यन्ता अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु
चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशनं बुद्ध देशनं चिरं रक्षन्तु चिरं रक्षन्तु मं परं मम परं इमेन इमेन पुयकम्मेन पुयकम्मेन मामेवाला मामेवाला समागमो समागमो सतं सामा सतं सामा गमो होतु गमो होतु यावनिब्बाना यावनिब्बान पत्या पत्या इदं मे पुण्या इदं मे पुण्या इदं मे शीला इदं मे शीला इदं मे दाना इदं मे दाना आसवकाय आसवकाय वहं भूतु वहं भूतु निब्बानच्च निब्बानच्च अच्छायो अच्छायो होतु होतु सब्बे सत्ता सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सुखी हन्तु सब्ब दुःखा सब्ब दुःखा प्रमुच्यतु प्रमुच्यतु भावतु भावतु तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु साधु साधु साधु